दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या के बारे में। खास तौर से हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में। क्योंकि दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल के पेज नंबर 167 से यह पाठ उठाए गए हैं। इस टॉपिक को हम विस्तार से जानेंगे ताकि आपके दक्षता परीक्षा की तैयारी सही दिशा में चलती रहे। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ या प्रिंटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दक्षता परीक्षा का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ प्राइवेट वीडियो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो आपकी तैयारी को एक दिशा देंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बारी बारी से हम जानते हैं हर टॉपिक को। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे n से डिनोट किया जाता है। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह गिनती की संख्या भी होती है। किसी भी वस्तु को जब हम गिनते हैं तो उसकी शुरुआत एक से करते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत भी जो होती है वो एक से होती है। ये प्रकृति द्वारा ली गई संख्या होती है, क्योंकि हम हर प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती एक से ही शुरू करते हैं, जीरो से नहीं। और ये कहाँ तक बढ़ता है? अनंत तक। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी बोले तो उसके आगे भी कुछ होता है, इसलिए इसे अनंत, इनफाइनाइट कहते हैं। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्या की तरह ही होता है, लेकिन इसकी शुरुआत शुरू से होती है। क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या एक संख्या बनती है जब उसमें पूर्ण संख्या सम्मिलित होती है। 10 में भी पूर्ण संख्या है 0, 20 हो, 30 हो, यानी 0 का उपयोग बार बार होता है। इसका संख्या में एक अलग स्थान होता है जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ पाए होंगे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के अंतर को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या की खूबी यह है कि इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। इस परिमेय संख्या को आम बोलचाल की भाषा में बट्टा वाली संख्या भी कहते हैं, क्योंकि P और Q के बीच में ये जो आप निशान देख रहे हैं इसे आप बट्टा के रूप में जानते होंगे। ये कंप्यूटर में क्रॉस हमने लिखा है, लेकिन कॉपी पर इसे इस तरह लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमने 2/5 लिखा। इसमें शर्त यह है कि P और Q दोनों जो है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब ये है कि उससे बड़ी होनी चाहिए, जिसमें यह भी शर्त यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, भले कुछ भी हो। उदाहरण के लिए हमने 2/5 लिखा, ये परिमेय संख्या है। 2/7 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम 2/1 लिखें, ये भी परिमेय संख्या है। 2/0 लिख दे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए शर्त ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय का ठीक उल्टा होता है, यानी इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। खास तौर से ऐसी संख्या जो होती है दशमलव वाली संख्या होती है, और ऐसी संख्या से सॉल्व करना पॉसिबल न हो। जैसे √2, इसका वैल्यू क्या होता है? 1.414 होता है। इसे आप दशमलव हटा के P/Q के रूप में लाते हैं, फिर भी यह अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर √4 लिखें तो आप कहेंगे कि इसका वैल्यू 2 होता है, जो एक संख्या है। लेकिन यही √5 हो गया,
ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या कहलाया। अब हम जानेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी एक ग्रुप होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। हमने बतलाया कि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से आगे अनंत तक होता है। इसी में 0 के पीछे अनंत तक अगर सम्मिलित कर दिया जाए निगेटिव संख्याओं को तो ये हो गया पूर्णांक। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक में 0 के बाद की संख्या और 0 के पहले की सभी संख्याएं सम्मिलित होती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, इसलिए इसे आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आई फॉर इंटीजर। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें पॉजिटिव संख्या भी सम्मिलित है और नेगेटिव संख्या भी। इसी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के आधार पर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक है धन पूर्णांक, दूसरा है ऋण पूर्णांक। धन से स्पष्ट है कि इसमें धनात्मक पूर्णांक सम्मिलित है और ऋण से स्पष्ट है कि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित है। धनात्मक को पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक को निगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसमें एक के बाद की सभी संख्याएं सम्मिलित होगी और ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि इसमें -1 से पहले की सभी संख्याएं सम्मिलित होगी। क्योंकि हमने पूर्णांक को आई द्वारा डिनोट किया था, प्रदर्शित किया था, इसलिए धन पूर्णांक को आई प्लस द्वारा प्रदर्शित करेंगे और इसी प्रकार ऋण पूर्णांक को हम आई माइनस द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस पॉजिटिव और निगेटिव का पूरे गणित में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बल्कि ये कहा जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव की गलती से आपके पूरे प्रश्न गलत हो जाते हैं। परीक्षा में कई बार आपने गौर किया होगा कि आप सही सॉल्व कर रहे थे किसी प्रश्न को, एक पॉजिटिव और निगेटिव ने आपके उत्तर को गलत कर दिया। इस पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह आपके उत्तर को गलत करता है, आइए हम जानते हैं इस टेबल में। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना करते हैं तो पॉजिटिव प्राप्त होता है, मतलब हमने 5 को 2 से गुना किया तो आंसर आएगा 10, यानी 5 से पहले पॉजिटिव साइन है, 2 से पहले पॉजिटिव साइन है तो 10 से पहले भी पॉजिटिव साइन होगा। इसी प्रकार अगर निगेटिव को निगेटिव से गुना करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर ये -5 है, इसको हमने गुना किया -2 से तो आंसर जो आएगा 10 वो निगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस सिंबल है, यहाँ भी माइनस सिंबल है। माइनस को माइनस से गुना करने पर यह प्लस हो जाता है। इसी प्रकार जब हम प्लस को माइनस से गुना करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। उदाहरण के लिए ये 5 है प्लस में और इसको हमने गुना कर दिया -2 से, फिर भी 10 आएगा, लेकिन 10 का वैल्यू पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार भी निगेटिव आ जाता है तो आंसर निगेटिव में प्राप्त होता है। अगर पॉजिटिव या निगेटिव 2 बार रिपीट हो जाता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। इस प्रकार आप बोर्ड मास के प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव जहां मल्टीप्लिकेशन में रहे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपके उत्तर पॉजिटिव में आ रहे हैं या निगेटिव में। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा है पूर्णांक के बारे में, संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दक्षता परीक्षा के लिए आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। PDF प्रिंटेड नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।